हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबको अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 की पुस्तक विज्ञान अध्याय 5 बल से जोर आजमाइश। तो आइए अध्याय शुरू करते हैं। किसी वस्तु को गति में लाने के लिए या गतिशील पदार्थ को विराम में लाने के लिए या किसी वस्तु की गति की दिशा परिवर्तित करने हेतु उसे धक्का देना या खींचना पड़ता है। भौतिकी में इस प्रकार के प्रभाव को जिससे वस्तु की स्थिति जैसे विराम या गति की अवस्था परिवर्तित हो जाती है, उसकी दिशा बदल जाए तो बल कहलाती है। आइए अब करते हैं बलों की तलाश। अब आप एक ऐसी वस्तु का चुनाव कीजिए जिसे आप जोर से धकेलकर या खींचकर ही गति में ला सकते हैं। तो ऐसी वस्तु मेज या कार या संदूक हो सकती है। माना कि आपने संदूक का चयन किया। अब आप अपने एक मित्र की सहायता लीजिए, उसे उसी दिशा में बक्से को धक्का देने को कहिए जिस दिशा में आप धक्का दे रहे हैं। क्या अब संदूक को गतिशील करना आसान हो गया? ऐसा क्यों? अब आप उसी वस्तु को फिर से धक्का दीजिए, लेकिन अपने मित्र से विपरीत दिशा से उसे धकेलने को कहिए। क्या वस्तु गतिशील होती है? यदि वस्तु गतिशील होती है तो क्या इसकी दिशा वही नहीं है जिधर से अधिक बल लग रहा हो? क्या आपने संतुलन का खेल रस्सी कसी देखी है? इस खेल में दोनों दल द्वारा एक दूसरे के बराबर बल लगाने के कारण रस्सी को अपनी ओर नहीं खींच पाते देखा होगा। फिर जो दल अधिक जोर से खींचता है, अर्थात उस दल द्वारा अधिक बल लगाया जाता है, वही विजयी होता है। तो किसी वस्तु के एक ही दिशा में लगते हुए बल आपस में जुड़ जाते हैं। किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो वस्तु पर लगने वाला कुल बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। तो ऐसे भौतिक राशियां जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों हो, ऐसी राशियां सदिश राशियां कहलाती हैं। आइए अब देखते हैं बल का प्रभाव। किसी वस्तु पर बल के लगने से कई तरह के प्रभाव पड़ सकते हैं। जमीन पर पड़े फुटबॉल पर ठोकर मारने से वह गतिशील हो जाता है। क्रिकेट की गेंद को बल्ले की मदद से रोका या गति की दिशा को बदला जा सकता है। अतः किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे गतिशील किया जा सकता है। पहले से गतिशील हो तो उसकी गति को मंद या तीव्र किया जा सकता है। उसकी गति की दिशा को बदला जा सकता है और उसकी आकृति में परिवर्तन लाया जा सकता है। तो पहला देखते हैं, बल लगाकर उसे गतिशील किया जा सकता है। तो जब एक स्थिर वस्तु पर बल लगाया जाता है तब वह वस्तु गति में आ जाती है। जैसा धक्का देने या खींचने के कारण गाड़ी चलने लगती है। फुटबॉल को पैर से ठोकर मारने पर उसमें गतिशीलता आ जाती है। दूसरा, बल लगाकर पहले से गतिशील वस्तु हो तो उसकी गति को मंद या तीव्र किया जा सकता है। एक गतिशील वस्तु की गति की विपरीत दिशा में बल लगाया जाए तब उसकी गति कम हो जाती है। जैसे क्रिकेट की तेज गति से आती हुई गेंद को बल्ले से रोका जा सकता है। साथ ही एक गतिशील वस्तु की गति को दिशा में बल लगाया जाए तब उसकी गति बढ़ जाती है। जैसे एक साइकिल सवार को साइकिल की गति बढ़ाने के लिए अधिक तेजी से पैडल मारना पड़ता है। तीसरा, बल से उसकी गति की दिशा को बदला जा सकता है। जैसा कि आप फुटबॉल के खेल में देखते होंगे कि एक दिशा से आती हुई गेंद को पैर से मारने पर उसकी दिशा बदल जाती है। क्रिकेट में भी बल्लेबाज अपने बल्ले से गेंद की दिशा बदलकर चौका या छक्का लगाता है। चौथा,
बल से उसकी आकृति में परिवर्तन ला जा सकता है। दबाने पर रबर ट्यूब दब जाता है। टूथपेस्ट के ट्यूब को दबाते ही पेस्ट जो है बाहर आ जाता है। या आटा गूंथते हैं तब इन वस्तुओं के आकार और आकृति में परिवर्तन आ जाता है। अगर हम देखें तो मुख्य रूप से बल को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला संपर्क बल और दूसरा असंपर्क बल। पुनः संपर्क बल को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। क है पेशीय बल। तो पेशीय बल मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाला बल है। पेशीय बल का प्रयोग हम श्वसन क्रिया, रक्त परिसंचरण, चलना, व्यायाम करना, दौड़ना, उठना, बैठना आदि क्रियाओं में हम करते हैं। और ख है घर्षण बल। तो जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु के संपर्क में गति करता है तब एक बल उस वस्तु के संपर्क सतह पर कार्य करने लगता है। इसी बल को हम घर्षण बल कहते हैं। यह बल गति का विरोध करता है। आइए अब दूसरा देखते हैं असंपर्क बल। तो यह भी दो तरह के होते हैं। क है गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी अपने आसपास के सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। किसी वस्तु को पृथ्वी जिस बल से अपनी ओर आकर्षित करता है उसे ही हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जिसका उदाहरण है कि जो चीज भी हम ऊपर फेंकते हैं वह पुनः नीचे की ओर धरती पर चले आती है। ख है चुंबकीय बल। चुंबक कम दूरी पर रखी लोहे के वस्तुओं जैसे आलपिन, कांटे इत्यादि को अपनी ओर खींच लेता है। साथ ही सूखे बालों से रगड़ी गई कंघी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को कुछ दूरी से उसको अपनी ओर खींच लेता है। तो ये दोनों ही बल गुरुत्वाकर्षण बल और चुंबकीय बल असंपर्क बल के उदाहरण है। आइए अंत में देखते हैं हमने क्या सीखा। तो पहला, बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है जिसके कारण वस्तु में गति उत्पन्न होती है। दूसरा, बल के प्रयोग से वस्तु के आकार में परिवर्तन आता है। तीसरा, बल के प्रयोग से वस्तु को विरामावस्था से गति की अवस्था में लाया जाता है। चौथा, बल के प्रयोग से गति की दिशा में परिवर्तन आता है। पांचवा, बल के प्रयोग से गति में वृद्धि होता है या गति में ह्रास होता है। छठा, बल दो वस्तुओं के बीच अंतःक्रिया के कारण लगता है। सातवां, बल में परिमाण एवं दिशा दोनों ही होते हैं। आठवां, किसी वस्तु की चाल में परिवर्तन अथवा गति की दिशा में परिवर्तन अथवा दोनों में होने वाले परिवर्तन का अर्थ है इनकी गति अवस्था में परिवर्तन होना। नौवां, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सेब का पेड़ से टूटकर नीचे गिरना होता है। 10वां, विद्युत बल के कारण कागज के टुकड़े का आकर्षित होना है। 11वां, घर्षण बल के कारण ऊष्मा उत्पन्न होता है। 12वां, चुंबकीय बल के कारण लोहे की कील का आकर्षण होता है। 13वां, पेशीय बल के कारण घोड़ा द्वारा गाड़ी को खींचना होता है। तो आप सबों को हमारा ये प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।